हेलो गाइस, माय नेम इज मंशूर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पबजी कैसे खेल सकते हैं। मतलब पबजी में जो लोग नए खेलना चाहते हैं तो मैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है। मैं आपको सब बताऊंगा पबजी के बारे में। तो हम अपना मैच चालू करते हैं। अब मैं मुझे मैच कर तो ये हमारी होती है लॉबी। इस लॉबी में वो सारे बंदे आते हैं जो इस मैच को खेलेंगे। अभी 100 बंदों ने ज्वाइन कर लिया है, 99 ने कर लिया है। तो अब हमारा मैच चालू हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा एरोप्लेन जा रहा है। ये जो रेड और वाइट लाइन आ रही है बस इसी लाइन पे हमारा एरोप्लेन जाएगा और एरोप्लेन को कोई कंट्रोल नहीं करता है। मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे साइड में जंप का बटन आता है, इससे आप जंप कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है, तो जैसे मुझे जाना है यहाँ, तो मैं यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ कि मुझे यहाँ जाना है। अब इसे मैं आपको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो मैं जूम इन करके मार्क लगा देता हूँ ये दिस। तो अब हम जिस पे चलते हैं। तो जैसे वो वाला हमारा टेंपल है सामने जो दिख रहा था, अब हम यहाँ से जंप करके इस टेंपल पे चलते हैं। और आसपास ये जो साइड में EID है, इससे आप देख सकते हैं कि आपके आसपास कितने बंदे उतर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इससे आप रोटेट कर सकते हैं। अब इस जो स्टिक साइड में जो ये जो स्टिक है, इससे आप ऐसे रोटेट मत करना है, वरना आपका बंदा किसी और जगह चला जाएगा। और यहाँ पे आपके आते हैं माइक। अगर आप टीम में खेल रहे हैं तो इसे टीम में कर लीजिए, जिससे आप खेल पाएंगे, जिससे आप अपने टीममेट से बात कर पाएंगे। ये मैप है, ये सामने डायरेक्शन दिखाता है और यहाँ पे दिखाता है कितने बंदे इस वक्त जिंदा हैं और कितने। और यहाँ पे किल में ये दिखाता है कि हमने कितने बंदे मार दिए। तो हम गाड़ी देखते हैं, अगर मुझे गाड़ी मिल जाए तो मुझे ये पैराशूट को आप ही वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है मैसेज का बटन, जिससे आप अपने बंदों को, जो आपके टीममेट हैं, उनको मैसेज दे सकते हैं कि वहाँ पर बंदा है, वहाँ जाओ, और उनसे और कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। ये पंच का बटन है, इससे आप मारते हो। अगर आपको ये ड्राइव और गेट इन, अगर आप गेट इन करोगे तो आप ये ड्राइव नहीं कर पाओगे। अगर आप ड्राइव करोगे तो इस गाड़ी को फिर आप चलाओगे। तो मैं चलता हूँ। सामने वो टेंपल है और साइड में टेंपल, जहाँ पे जो एक निशान आ रहा है पिलर के, ये पिलर का, जिस पे 3 मिनट और 6 सेकंड रह रही है, ये टेंपल के लिए है कि 3 मिनट 6 सेकंड में टेंपल उड़ने लग जाएगा। यहाँ पे एक बंदा जा रहा है तो मैं इसे मार देता हूँ और मेरा 1 किल हो चुका है। यहाँ पे एक बंदा और है, मुझे वो दिख नहीं रहा, कहाँ है। लगता है एक ही बंदा था, एक बंदा और है यहाँ, एक बंदा और उतरा है। तो मैं यहाँ पे ये जल्दी से, ये होती हैं गन्स। अगर आप खेल रहे हैं तो सबसे पहले आपको गन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप बंदों को मार पाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ से गन ले लेता हूँ। और ये एंजल, तो इसे लूट कहते हैं। तो इस लूट को करने से आप यहाँ पे गन वन मिलती हैं, तो उससे आप मार सकते हैं बंदों को। दिस इज ये, और ये होता है फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड होता है, जिससे अगर आपकी हेल्थ, ये जो नीचे वाइट लाइन आ रही है मेरे गन के उनके नीचे, तो ये होती है हमारी हेल्थ। अगर ये डाउन जा रही है तो आप इस फर्स्ट एड को लगा के वापस से रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये होती है, तो ये तो एक और वो है गन जिसमें एटैक्स नहीं लग सकता, लाइक बस M4 ले लेता हूँ। M4 अगर आप कभी मैच में आएँ तो M4 ज़रूर लें। M4 बहुत अच्छी सही गन होती है। तो यहाँ पे मैं बंदे देखता हूँ, अगर मुझे और बंदे मिलते हैं तो। अभी 1 मिनट है। तो ये हिस्सा जब ये टेंपल उड़ेगा तो ये हिस्सा रह जाएगा और ये इतना हिस्सा उड़ जाएगा।
तो आप कभी भी इस नीचे वाले पे मत रहना, और अगर रहे तो बार बार टाइम देखते रहना, कहीं आप नीचे ही नहीं रह जाएं। तो मैं जल्दी से यहाँ लूट कर लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद ऊपर चला जाऊँगा, कभी नहीं वरना तो मैं नीचे ही रह सकता हूँ। तो यहाँ पे आप बिल्कुल इस वाले सेकंड फ्लोर पे आप सेफ़ हैं, सेकंड लाइन पर। यहाँ पे अगर आपका टेम्पल उड़ भी जाता है तो आपको करने, देखो यहाँ पे मैसेज भी आया है 60 सेकंड में हमारा टेम्पल उड़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं टेम्पल के अंदर चलता हूँ, वरना कभी मैं बाहर भी रह सकता हूँ, हो सकता है मैं बाहर ही रह जाऊँ। तो यहाँ पे लूट कर लेते हैं थोड़ी, ये होता है। और ये होता है ग्रेनेड तो आपको पता ही होगा, बॉम्ब। इससे आप बॉम्ब फेंक के भी बंदे मार सकते हैं अगर आपके पास गन नहीं है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट होता है लेवल 3 का आर्मर, और लेवल 3 के पास मेरे पास चेस्ट प्लेट है और लेवल 3 का बैग है। लेवल 3 का आर्मर अगर आपके पास है तो आपकी हेल्थ देर में जाएगी, जल्दी नहीं जाएगी। तो हमारा बैग फुल हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ी बेकार सामान फेंक देता हूँ। तो अब हमारा टेम्पर उड़ने वाला है 3 सेकंड में, और ये उड़ गया। देखो मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। तो ये हमारा टेम्पल उड़ रहा है, तो उसका ये हिस्सा, इतना हिस्सा रह गया नीचे और इतना हिस्सा ऊपर उड़ गया। तो आप मेक श्योर करना कि आप उसे जो हिस्सा उड़ने वाला है उसके ऊपर ही रहें, वरना आप अगर नीचे रहेंगे तो आप टेम्पल के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे आती हैं हमारी पजल्स। इस टेम्पल में पजल है, तो यहाँ पे इस पजल को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, ये नीचे जो 3 जानवर हैं इनका जो हिस्सा ऑरेंज है, तो आपको उस डायरेक्शन में इसे करना है। जैसे इसका सांप का है इधर साइड, तो हम इसे रोटेट करते हैं और इधर साइड ले जाते हैं। देखो सेम, इसे रोटेट करके इधर साइड ले जाते हैं और इसे रोटेट करके इधर साइड ले जाते हैं। तो हमारी यहाँ पे एक चेस्ट रहती है, ये खुल जाएगी तो आप इसमें से भी माल ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत माल मिलता है। इसके लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसकी थोड़ी सी गोली फेंक देता हूँ। तो चलो चलते हैं। इस टेम्पल में आपको टोटल 4 पजलें मिलेंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसे दबाएं, फिर इसे, एंड देन बीच वाला, और फिर ये, मतलब आप कोई भी बटन दबा सकते हैं। ये तो इसका तो सोल्व का मुझे पता भी नहीं है कैसे होती है। जब आपका ऐसा पैटर्न बन जाए तो आप इसे दबा दिए। रुक जाओ मैं देखता हूँ। तो हो गई ये सोल्व। जब ये सारे ब्लू हो जाएंगे और सब पे किंग का वो आ जाएगा तो ये बक्सा खुल जाएगा। और इसमें M24 है, तो M24 एक स्नाइपर है जिसमें अटैक्स लगा सकते हैं आप, और अटैक्स लगाने के बाद इसकी एक गोली में बंदे मर जाते हैं। तो फिर मैंने तो ये एक स्नाइपर है। तो इसमें एक ये होती है जिसमें ये कार्ड हमें ओपन करने होते हैं, जैसे ऐसे करके। तो यहाँ पे नीचे एक लाइन दे रखी है, जैसे स्नेक, फिर क्रेन, एंड देन डॉग, एंड देन कैट। तो हमें इसी ऑर्डर में कार्ड खोलने होते हैं। सबसे पहले स्नेक, पहले आप ये कार्ड देख लीजिए। इसमें क्या था, इसमें शायद क्या था इसमें क्या था, डॉग, एंड देन कैट। अगर आप इसी ऑर्डर में इसे कार्ड्स को खोलेंगे तो आपका ये चेस्ट खुलेगा, वरना ये नहीं खुलेगा। तो इसमें कार्ड 98 है। कार्ड 98 से अच्छी होती है हमारी M24, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार्ड 98 लेने की। अगर आपके पास M24 नहीं है और कोई भी स्नाइपर नहीं है तो आप कार्ड 98। तो एक आती है जी, जैसे इस पर आंसर का क्लिक करा, इसमें क्वेश्चन पूछता है विच एरिया हैज़ द मोस्ट पॉपुलर दैट्स इन इट्स राइट नाउ। तो आप इसमें पोचंकी कर दीजिए और आपकी ये पजल सोल्व हो जाएगी। जैसे कि सोल्व हो चुकी है, तो बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। और अब हम चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे आता है इसका सेकंड फ्लोर। तो यहाँ पे ये गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पे टाइम दिखा रखा है, जो मैंने बताया था पहले मंदिर के सामने, टेंपल के निशान के सामने, यहाँ टाइम दिखा रखा है कि 6 मिनट। तो 6 मिनट मतलब 6 मिनट बाद ये गायब हो जाएगा। तो आपको अगर जल्दी जो भी लूट करनी है वो 6 मिनट में करनी होगी। इसका टाइम आता है 10 मिनट्स का टोटल।
तो आपको 10 मिनट में सारी लूट करनी होगी। और अगर आप अपने 10 मिनट में सारी लूट नहीं करी तो फिर हम टेंपल गायब हो जाएगा और आप नीचे गिर जाओगे। नीचे गिरने पर आप मरेंगे नहीं। इसमें फुल डैमेज भी लेते हैं, पर टेंपल में गिरने के बाद आपका पैराशूट खुल जाएगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है गिरने की। तो यहाँ पे आती है ये 2 एक्टिवेट्स। ये नया इवेंट आया, तो आप सबसे पहले इसे एक्टिवेट कर दीजिए एंड देन इसे एक्टिवेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये डोर बंद हो जाएगा और यहाँ पे एक मम्मी आ जाएगी लाइक दिस। देखो जैसे ये मम्मी है, तो आपको इस मम्मी को मारना होता है लाइक दिस, ऐसे ऐसे। और अगर आप इस मम्मी को, ये मम्मी आपको अटैक करेगी, तो आप इस मम्मी के अटैक से बचते रहें और इसको मारते रहें। इसे मारने पे ये नया इवेंट जो आया उसमें है बस। अरे यार, अगर आप उसको मारेंगे तो आपको एक लूट मिलेगी जो बहुत अच्छी लूट होती है। अरे यार, मेरे पे एमो ख़त्म हो जाएंगे इसके। अगर आप इसको स्कोप लगा कर मारे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। मैं इसे लोड कर लेता हूँ, मेरे पास इसके एमो बहुत थोड़े कम है, तो मैं इसे मारता हूँ। साइड में गार्डियंस लिखा आ रहा है, तो ये इसकी हेल्थ है, तो इसकी हेल्थ भी डाउन होती है जब आप अगर आप इसके हेड पे मारते हैं तो इसकी हेल्थ जल्दी डाउन होती है। इसके हेड पे मारने पे इसकी हेड जल्दी डाउन होती है। यहाँ पे साइड में इसके स्नैक्स हैं, तो ये स्नैक्स भी स्पॉन करती है। ये स्नैक्स भी आपको डैमेज देंगे, तो आप इन स्नैक्स से भी बच के रहें। तो अब ये गार्डियन देखो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, चार्ज कर रहा है अपने आप को। अब इसका ये अटैक से आप बच के रहना। इसमें जो येलो लाइन आती है ना, इसमें आप अगर आप जाओगे तो आपकी हेल्थ पूरी फुल हो जाएगी। मैं देखता हूँ अगर यहाँ एमो पड़ा हो तो। यार यहाँ एमो नहीं है, तो मुझे लगता है अभी से M24 से मारना होगा। अरे यार, कितने गलत टाइम पे मेरे एमो ख़त्म हुए थे, तो मैं इसको जल्दी से मार देता हूँ। इसमें एक गोली और लगनी है, और इसी के साथ ये मम्मी मर चुकी है। नहीं मरी? और यार थोड़ी सी हेल्थ हो जाती है, और ये मम्मी मर गई। तो इसके स्नेक डिस्पोन आ जाते हैं जब मम्मी मर जाती है। तो इसके मरने पर, जैसे अभी चली गई, तो इसके मरने पर यहाँ पे एक चेस्ट आती है जिसमें आपको बहुत अच्छी खासी लूट मिलती है, जैसे ये। तो इस गेम की सबसे तगड़ी, अगर आपको स्नैपर चाहिए तो वो है AWM। अगर आप AWM लेंगे तो उसकी गेम की सबसे तगड़ी। और एक ये ग्रोजा, आप ग्रोजा भी उठा सकते हैं, ग्रोजा भी बहुत अच्छी है। तो इसमें एटैक्स और किसी गन में एटैक्स नहीं लगेगा, सिवाय जो स्नाइपर्स होती हैं जैसे M24, Kar 98 मिनी, बस इनमें ही लगता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, तो मैं इसके थोड़े से एम लेता हूँ। जब आप इसे मार देते हैं तो आपका एक गेट खुल जाता है। तब आप साइड में देख सकते हैं कि स्मोक फेंक दो। तो अब साइड में देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा ये पी लेता हूँ। यहाँ पे अभी 2 मिनट हैं, और यहाँ पे अभी 2 मिनट है कि 2 मिनट में ये हो जाएगा डिस्पॉन। तो फिर उसके बाद हम बाहर चलेंगे। तो हमने लूट तो कर लिया, तो अब हम, अगर आप चाहे तो इसके डिस्पॉन होने से पहले भी जंप मार सकते हैं, पर मैं जंप जब भी मारूंगा जब ये डिस्पॉन हो जाएगा। जब ये डिस्पॉन हो जाएगा तो अब 4x ले लेता हूँ। 4x की कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं 4x ले लेता हूँ। 4x के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करूँ, एक ड्रिंक पी लेते हैं। तो अब यहाँ पे साइड में जो बैक के साइड में जो वाइट कलर का सर्कल आ रहा है, ये होता है आपके बैक का स्पेस। आपके बैक में अभी थोड़ा सा स्पेस है, तो इसमें मैं 4x नहीं उठा सकता। तो मैं ये तो रहने, तो मैं एक क्या करूँ, मेरे पास फर्स्ट 4 है, तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। एक ड्रॉप कर देता है। तब हमने 4x उठा लिया है, तो इसमें हम 4x लगा लेते हैं। अभी 1 मिनट है, तो आप अगर चाहे तो 1 मिनट के पहले भी कूद सकते हैं एंड 1 मिनट के बाद भी कूद सकते हैं। 1 मिनट के बाद तो आप अपने आप ही कूद जाएंगे। तो मैं देखता हूँ जरा हम कहाँ हैं और ये कहाँ जा रहा है। ओके, सही है। अभी इसके ऊपर ही रहते हैं फ़िलहाल। और इस मैच में टोटल 3 ये आते हैं टेम्पल। तो आप ऐसे करके देख भी सकते हैं इन टेम्पलों पर बंदे हैं या नहीं। दूसरा वाला कहाँ है? इस पर बंदा है क्या? लगता है इस पर ही बंदा नहीं है, और इस पर ही बंदा नहीं है। तो हम
से हाथ में रख के ही घूमती हैं। ये एरोप्लेन जा रहा है, ये छोड़ता है ड्रॉप। इसके ड्रॉप अगर आप ले लें तो आपके लिए सही होगा। ड्रॉप में भी बहुत सही माल मिलता है, जैसे AWM और ये ग्रोजा ड्रॉप में मिलते हैं। और अब इन्होंने जो नया इवेंट आया है इसमें ग्रोजा और ये इसे फेंक दो, और ये ग्रोजा और ये ड्रॉप उसमें मिलते हैं। तो हमारा टेंपल कहाँ जा रहा है यार, ये जोन के बाहर जा रहा है। इस जोन के अंदर जा रहा है तो इसे जोन के अंदर जाने देते हैं। 30 सेकंड बाद ये हो जाएगा डिस्पोन। तो 24 सेकंड बाद ये डिस्पोन हो जाएगा। तो 16 सेकंड बाद ये डिस्पोन हो जाएगा। तो सामने से ये टेंपल आ रहे हैं, मैं इन पर देखता हूँ, अगर मुझे बंदा दिख जाए तो। एक कहाँ है, काट देते हैं तो कंपनी का कौन है। तो देखिए, और इसी के साथ ये हो गया है डिस्पोन। तो इसके डिस्पोन होने पर आपका पैराशूट अपने आप खुल जाएगा। तो मैंने देखा, यहाँ देखिए, मैं देखता हूँ अगर कोई बंदा हो तो। एक और लगता है और कोई बंदा नहीं उतरा, तो हम चलते हैं फिर जोन के अंदर चलते हैं। तो अब हम चलते हैं। सामने वो जो रेड कलर का वो जो धुआं दिख रहा है, इसे कहते हैं ड्रॉप। जब ये ड्रॉप गिर जाती है तो वो ऐसी रेड कलर का धुआं छोड़ती है। तो हम हाथ में अपनी पकड़ लेते हैं ग्रोजा। देखो, जैसे सामने मुझे एक बंदा दिख गया तो मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया नॉक। लगता है ये भी टेंपल में से उतरा था, तो मैंने इसे नॉक कर दिया है। जब आप किसी को नॉक करते हैं तो वो ये बताऊँगा आपको। तो अभी आप देख सकते हैं 16 बंदे जिंदा हैं और 2 बंदे मैंने मारे हैं। उन 16 में से एक बंदा मैं हूँ। तो मैं देखता हूँ, ओ ओ ओ अच्छा मैंने चलाई है, सॉरी। अगर आप आसपास देखते चलें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ बंदे कहीं भी कभी भी कहीं भी पहुँच जाते हैं। तो हम आसपास देखते हुए चलते हैं, अगर हमें बंदा मिलता है तो। हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। इस पत्थर की, आप इस पत्थर का कवर भी ले सकते हैं। और AWM एक ऐसी पहली गन है जिससे आप अगर किसी भी बंदे में एक भी शॉट लग जाए तो वो बंदा पक्का डेफिनेटली मरना है। तो ये जो ग्रीन कलर का है, ये तो मैंने कस्टमाइज़ कर रखा है, आपके में ब्लू आएगा। ये ब्लू कलर का होता है जोन। इस जोन के अंदर आप अगर गए तो आप मर जाएंगे। तो और ये जो वाइट सर्कल है, इसके अंदर आपको हमेशा रहना होता है। अगर आप इसके बाहर गए और वो ब्लू कलर के जोन के अंदर चले गए तो आप मर जाएंगे। तो आप हमेशा जोन के अंदर रहें, और जब भी चले तो ऐसे झिकझक करके चलें, ताकि बंदा आपका एम लेकर आपको मार नहीं पाएगा। अगर कोई एम ले रहा हो तो हम ऐसे झिकझक करके चलते हैं, और साथ में बंदे भी देखते चलते हैं अगर मिले तो। अभी हम इस वाइट सर्कल के अंदर हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका कवर लेके बंदे देखते हैं। अगर हमें बंदे दिखें तो मैं इटक से देखता हूँ, अगर कोई दिख जाए तो। इन घरों में बंदा नहीं है क्या? इन घरों में बंदा नहीं है। तो देखिए, ये होती है ड्रॉप। ये इसके ऊपर ब्लू कलर, और ये एक ड्रॉप ये आती है जो रैंडम आती है, कहीं भी गिर सकती है। एक ड्रॉप आपको फ्लेयर से मिलती है। एक फ्लेयर रेड कलर की छोटी सी गन होती है, इसका नाम होता है फ्लेयर। अगर आप उसे ऐसे आसमान में करके छोड़ेंगे तो एयरप्लेन आएगा और आपको ड्रॉप देकर जाएगा। वो वहीं गिरेगी जहाँ पे आपने फ्लेयर छोड़ी है। और ये रेड वाली ड्रॉप कहीं भी गिर सकती है, इसका रैंडम होता है। और उस फ्लेयर का धुआं होता है, उस फ्लेयर का धुआं थोड़ा ब्राउन और ब्राउनिश सा होता है। तो आप समझ जाएंगे, ब्राउन रेड नहीं होता उसका, बस ये ध्यान रखिएगा। उसका धुआं रेड नहीं होता, उसका धुआं जो होता है वो थोड़ा ब्राउनिश सा होता है। तो मैं देखता हूँ, अभी आप देख सकते हैं 9 बंदे जिंदा हैं। तो मैं देखता हूँ कि कौन से बंदे कहाँ पे हैं।
इस घर में बहुत से बंदे होते हैं जो एक जगह पे कैंप करके होते हैं, तो हम भी एक कैंप करते हैं। पर कैंप करने में आप एक प्रॉब्लम है कि कैंप करने में आप मर भी सकते हैं, क्योंकि कैंप में आपको किसी को पता नहीं होता कि बंदा कहाँ से आपको एम कर रहा है। तो आप देखते रहें, देखते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल जोन रुका हुआ नहीं, चल रहा है। मैं देखता हूँ। देखो यहाँ पे बग्गी खड़ी है एक घर के आगे, मैंने देखा अभी। स्कोप लगाओ। यहाँ पे बग्गी खड़ी है तो इसका मतलब इस घर में बंदा है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अभी 8 बंदे रहते हैं। बंदे कहाँ हैं यार, मुझे बंदे नहीं दिख रहे। 8 बंदे तो हैं, पर वो है कहाँ। और बहुत से बंदे होते हैं जो पहाड़ के ऊपर से कैंपिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे आसपास कोई पहाड़ तो है नहीं ऊंचा सा, तो हम कैंपिंग करने का फ़ायदा नहीं। तो देखिए, ये होता है जोन, ये चलता रहता है। और अगर आप इस जोन के अंदर गए तो आपकी हेल्थ जाएगी, तो इस जोन से हमेशा दूर ही रहना, इसके अंदर बिल्कुल मत जाना। यहाँ आसपास मुझे बंदे नहीं दिख रहे हैं, तो मैं देखता हूँ। अभी मैं जोन के अंदर नहीं हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं जोन के अंदर जा पाऊँगा नहीं। पर मैं इस घर में देखता हूँ कि इस घर में बंदा तो नहीं है, बंदा मुझे दिख तो नहीं रहा है। तो मैं चलता हूँ फिर। हमेशा झिकझक करके चलने, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिससे बंदा आपको एम नहीं कर पाएगा और वो आपको मार नहीं पाएगा। तो हम चलते हैं जोन के अंदर, वरना आप ऐसे ब्लू जोन से भी मर सकते हैं। मैं यहाँ देखता हूँ बग्गी खड़ी पर। मुझे लग रहा है उस कैंप पहाड़ के ऊपर बंदे कैंप कर रहे हैं। देखो, मैंने देखा वहाँ से एक गाड़ी आ रही है, तो मैं उस गाड़ी में बंदा है, मुझे मारने की कोशिश करता हूँ। सामने से गाड़ी आ रही थी यार, कहाँ गई वो। फ़िलहाल के लिए मैं जोन के अंदर चलता हूँ, जब वो गाड़ी दिखेगी उसे जब देखा जाएगा। अब इसमें तो देखिए, अब बंदे के ऊपर बात है, कुछ बंदे बहुत तगड़े आते हैं, कुछ बंदे हल्के आते हैं, तो आप मार भी सकते हैं उन्हें और नहीं भी मार सकते। तो जोन उधर साइड है और उधर साइड एक गाड़ी गई, तो हम भी देखते हैं घर में, नहीं तो हम बग्गी लेके चलते हैं। फिर अब जोन के अंदर चलते हैं। देखो वो सामने गाड़ी जा रही है, तो मैं देखता हूँ, उसके पीछे जाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ थोड़ा छुप के जाऊँगा, वरना मुझे देख लेगा और मुझे फिर मार देगा। तो मैं थोड़ा छुप के जाता हूँ, वरना मैं एम हो सकता हूँ उसका। तो जब आप जोन के पास हो तो, और अगर आपका जोन बहुत छोटा हो तो आप बिल्कुल भी इसके अंदर गाड़ी मत चलाइएगा, वरना आपके मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम चलते हैं फिर। ये जोन कौन सा है यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। झिकझैक करके चले, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमेशा झिकझैक करके ही चले, वरना बंदा आपका एम ले लेगा और आप मर जाएंगे। इस घर में बंदा तो नहीं है, लगता तो नहीं है। ओ तेरी जोन पीछे है, जल्दी जाना पड़ेगा। ओ नो, ये जोन देखो आपकी हेल्प लेता है, देखो उसने मेरी बहुत सारी हेल्प ले ली है। तो हम चलते हैं, हम पेन, और जब आपका बहुत छोटा जोन हो ना, तो आप हमेशा पेन किलर पी के रखें और अपने पास रखें एक मेडकिट है, एक ऐसी है जो आपकी फुल हेल्थ करती है,
और फर्स्ट एड बस आपकी 75% हेल्थ बढ़ाता है और मेड किट आपकी फुल हेल्थ बढ़ाती है। तो पेन किलर तो हमेशा पी के रखें, वरना आप मर भी सकते, और क्योंकि आप अगर डैमेज लेंगे तो आपकी हेल्थ जल्दी जल्दी रीजनरेट होगी। तो हम देखते हैं फिर गाड़ी कोई दिखता है तो। अभी 6 बंदे रहते हैं, जिनमें से एक मैं हूँ, तो गिनती है अभी टोटल 5 बंदे रहते हैं जो जिंदा हैं। देखो इधर साइड से ये जो निशान आया था ना अभी, इस ये गोली का निशान होता है। इसका मतलब इधर साइड गोलियां चल रही हैं, इसका मतलब उधर साइड होंगे बंदे होंगे। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पे एक जीप तो खड़ी है, एक बग्गी भी खड़ी है, हो सकता है यहाँ बंदा हो। लगता है मुझे बंदा दिख गया, नहीं तो पेटी है। तो इधर साइड गोली चल रही है, तो मैं इधर साइड जाता हूँ। तो 2 बंदे रहते हैं मेरे अलावा, 2 बंदे और रहते हैं जो जिंदा हैं। तो मैं उन्हें देखता हूँ, फिर उन्हें देखते हैं अगर किल हो सकता है तो। और आप याद रखना, जब छोटा जोन हो ना तो हमेशा जोन के अंदर ही रहना, वरना आप जोन से ही मर सकते हो। जोन चलने लग गया है, तो मैं चलता हूँ फिर अंदर। गोली चल रही है। 2 बंदे जिंदा हैं, बस 2 बंदे जिंदा रहते हैं। तो मुझे सामने बंदा गाड़ी दिख रही है, तो मैं देखता हूँ कहीं यहीं तो नहीं है बंदा। नहीं। और लगता है मुझे वो बंदा दिख गया, तो मैं उसका एम लेता हूँ। ऐसे गलत टाइम पे मैसेज आना बहुत बुरी बात होती है। तो आप गलती से भी गोली मत चला देना अगर आपको पता है, वरना उस बंदे को पता चल जाएगा कि इधर साइड से कोई बंदा आ रहा है। तो फ़िलहाल तो मैं जोन के अंदर हूँ, तो मैं उसको देखता हूँ वो बंदा कहाँ गया। मैंने अभी इधर साइड ही देखा था। मैं जोन के अंदर ही चलता हूँ। हम उस घर में जाके कैंप करेंगे, अगर वो बंदा वहाँ आया तो उसे मारेंगे। फिर उस घर में जाके कैंप करना बहुत सही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बंदा किसी घर में होगा, वो आसपास ही होगा कहीं। ध्यान से, वो बंदा इसी घर में ना हो। यहाँ पे मैं अपनी हेल्थ बिल्कुल ये इंजेक्शन लगा लेता हूँ, जिससे मेरी हेल्थ फुल रहेगी, और मेडिकेट अपने साथ रखते हैं। इस डोर को कर देते हैं क्लोज, जिससे बंदे को ना लगे, ये बंदे को ये ना लगे कि वहाँ पे कोई बंदा है। तो हम देखते हैं बंदा कहाँ है। और इसके लिए माफ़ कर देना अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई हो तो, क्योंकि इसे PUBG के बारे में सारे ट्यूटोरियल देने में बहुत वीडियो बड़ी होनी पक्की है। देखता हूँ आसपास बंदा होगा तो आसपास ही कहीं, अब क्योंकि जोन छोटा सा हुआ है, छोटा सा बचा है, तो बंदा आसपास ही होगा कहीं। बस वो आसपास पत्थर के पीछे। तो हम उस पत्थर के पीछे चलते हैं, उस पत्थर के पीछे जाकर हम सेफ रहेंगे और कैंप भी कर पाएंगे।
तो अब हम देखते हैं आसपास, अगर हमें वो बंदा दिखता है तो। ये जो आखिरी बंदा है कहाँ, दिख भी नहीं रहा। देखते हैं आसपास होगा। ओ नो नो नो, तो अब मुझे पता चला है कि वो बंदा इधर है। इधर साइड कहाँ है? दिख गया। ये लो। ओ नो 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 नो, जल्दी से मटकट लगाओ, मटकट। वो ये अपनी हेल्थ बढ़ा रहा है। बस वो मुझे बस वो गोली स्टॉप कर दे तो मैं उसे मारूं फिर। ये लो। दिख गया। अभी आएगा वो, अभी जोन चलाना भी आएगा। और हम ये जीत गए। ये होता है विनर, जब आप बस एक अकेले बचते हैं तो विनर चिकन डिनर हो जाता है आपका। तो ये देखो, ये थी उस बंदे की पेटी। तो मैं देखता हूँ वो कौन सी गन चला रहा था। M249, मुझे पता था वो M249 चला रहा होगा। M249 गन इस गेम की सबसे तगड़ी गन है। अगर आपके पास एक साइड में M249 और एक साइड में ये होते हैं ना AWM, तो आप तो किसी को ही मार सकते हो। आपसे तगड़ा बंदा फिर है ही नहीं। ये होती है M249, इसमें लोड होती है 100 गोली, पर ये लोडिंग में बहुत टाइम लेती है। और उस लोडिंग के टाइम का मैंने फ़ायदा उठाया और बंदे में पाट से हेडशॉट जड़ दिया। अगर आप इसमें हेडशॉट मारोगे तो वो बहुत अच्छी लगा। और इसी के साथ हम ये मैच जीत चुके हैं। तो ये यहाँ पे आपके प्लस में गई, मेरी 29 प्लस में गई है। तो इसी के साथ तो इस गेम के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैंने आपको PUBG के बारे में जितना हो सका वो सब बताया है। तो बाय बाय।